हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नर्सिंग रिसर्च का बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का पायलट स्टडी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं पायलट स्टडी के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन से ही हम स्टार्ट करेंगे। इन नर्सिंग साइंस रिसर्च द टर्म पायलट स्टडी इज यूटिलाइज इन टू डिफरेंट वेज। मतलब नर्सिंग रिसर्च में जो पायलट स्टडी टर्म है उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। इट रिफर्स टू द सो कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडीज दैट आर ट्रायल रन और स्मॉल स्केल वर्जन विच आर डन इन प्रिपरेशन फॉर मेजर स्टडी। मतलब जो पायलट स्टडी है उसे हम फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं, जो कि एक ट्रायल रन मेथड होती है। मतलब कि अगर हम कोई मेन स्टडी करने से पहले जो हमारी मेजर स्टडी है उसको करने से पहले हम स्मॉल स्केल में उस रिसर्च का रिजल्ट देख लेते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वो रिसर्च हमारी सक्सेसफुल होगी कि नहीं। उसके पहले ही हम मेन स्टडी का रिजल्ट पूरा कंक्लूड करने से पहले हम स्मॉल स्केल में सैंपल को लेकर उस पर सारी स्टडी करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। A pilot study can also be the trying out or pre-testing of a specific research instrument। इसलिए पायलट स्टडी को हम ट्राइंग आउट या प्री टेस्टिंग करना, मतलब जो हमारे जिस पर्टिकुलर टॉपिक में हम रिसर्च कर रहे हैं वो एक बड़ा सा और मेजर टॉपिक है, तो उस पूरी रिसर्च को कंप्लीट करने से पहले हम एक सैंपल को स्मॉल स्केल में लेके उस पर स्टडी करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारी स्टडी सक्सेसफुल होगी कि नहीं। उसके बाद ही हम मेजर स्केल पे उस रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन पायलट स्टडी की। पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल स्टडी कंडक्टेड टू टेस्ट द प्लान एंड मेथड ऑफ अ रिसर्च स्टडी। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो उसके पहले हम क्या करेंगे, उस टॉपिक का एक स्मॉल अमाउंट में सैंपल लेंगे और उस पर स्टडी करके देखेंगे कि जो हमने प्लान बनाए हैं, जो हम मेथड अपनी रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, वो अगर हम लार्ज स्केल में यूज करेंगे तो इफेक्टिव है कि नहीं, और अगर इफेक्टिव नहीं है तो हम उसमें चेंजेस ला के फिर अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल पायलट स्टडी का मीन्स हमने यही जाना कि मेन स्टडी जो हमारी रिसर्च को करने से पहले हम उसी रिसर्च का एक स्मॉल सैंपल में पॉपुलेशन लेते हैं या सैंपल लेते हैं, उस पर रिसर्च करके देखते हैं कि हमारी स्टडी इफेक्टिव होगी कि नहीं, सक्सेस होगी कि नहीं। देन इस पायलट स्टडी के ही कुछ पर्पजेज है जो हम देखेंगे। एसेसिंग स्टडी फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्टडी। मतलब जो हमारी रिसर्च है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं उसको वो देखेंगे कि फिजिबल है कि नहीं, वो प्रैक्टिकली अप्लाई की जा सकती है कि नहीं पायलट स्टडी के थ्रू। एसेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट। हम जिन पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सैंपल है जिस पे हम स्टडी करने वाले हैं वो अवेलेबल है कि नहीं वो पता लगाते हैं। इस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल। रिसर्च के लिए हम जिन टूल्स का यूज कर रहे हैं वो वैलिड और रिलायबल है कि नहीं, मीन्स अगर हम इन रिसर्च टूल्स का यूज करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, ये हम पायलट स्टडी के थ्रू पता कर लेते हैं। रिफाइनिंग द स्टडी मैथडोलॉजी। जो हम स्टडी के लिए जो भी मेथड्स का यूज कर रहे हैं वो हम पायलट स्टडी में उस मेथड को स्मॉल स्केल में उन मेथड का यूज करके हम देखते हैं कि ऐसे मेथड का यूज करके हमें रिजल्ट अच्छा मिल पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल पा रहा तो हम उन मेथड्स में रिफाइन कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। प्लानिंग फॉर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल लार्ज रिसर्च। जो हमारी फाइनल लार्ज रिसर्च होती है उसके जो डेटा वगैरह होते हैं उसकी प्लानिंग, मतलब कैसे एनालिसिस करना है, कैसे उस रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करना, उस सबकी प्लानिंग कर लेते हैं पायलट स्टडी के थ्रू। क्योंकि पायलट स्टडी से हमें पहले ही पता चल जाता है कि जो हम मेन स्टडी करने वाले हैं उस रिसर्च स्टडी पे हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, क्योंकि हम स्मॉल स्केल पे स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल सैंपल में पहले से कंडक्ट करके देख लेते हैं पायलट स्टडी के थ्रू। तो ये इसके पर्पजेज हो गए हैं। नेक्स्ट यही है पायलट स्टडी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं और इम्पोर्टेंस हैं। पायलट स्टडी इज ऑफन कॉल्ड अ फिजिबिलिटी स्टडी और ट्रायल रन। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पायलट स्टडी को हम फिजिबिलिटी स्टडी या ट्रायल रन भी कहते हैं। ट्रायल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इस स्मॉल अमाउंट में सैंपल लेके उस पर ट्राई करके ही देखते हैं ना कि हमारी जो रिसर्च है वो इफेक्टिव होगी कि नहीं, इसलिए। इट मिमिक्स द मेन स्टडी बट ऑन ए स्मॉलर स्केल। जो हमारी पायलट स्टडी होती है वो मेन स्टडी के से जैसे ही होती है, एकदम सेम, लेकिन हम मेन स्टडी में लार्ज सैंपल में करते हैं, लेकिन पायलट स्टडी में हम स्मॉल अमाउंट में सैंपल लेके करते हैं, इसलिए स्मॉलर स्केल पे होती है।
The findings from the pilot are not usually included in the main study result, but they guide its execution. मतलब जो पायलट स्टडी से हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं, जो फाइंडिंग्स मिलते हैं, उसको हम मेन स्टडी में कभी कभी यूज करते हैं और कभी यूज नहीं करते हैं, लेकिन पायलट स्टडी से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी रिसर्च जो है वो सही डायरेक्शन पे जा रही कि नहीं, हमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, टॉपिक पे रिसर्च करने से कि नहीं. It is not mandatory but strongly recommended to avoid unforeseen problem. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब रिसर्च कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या टॉपिक पे तो पायलट स्टडी करें, लेकिन अगर हम पायलट स्टडी कर लेते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है अगर फ्यूचर में हमारी रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती, क्योंकि हम स्मॉल स्केल पे पायलट स्टडी से पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स पायलट स्टडी के. 2 टाइप्स की होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनल पायलट स्टडी क्या होती है. कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ द एक्चुअल स्टडी, डाटा कलेक्टेड में बी इंक्लूडेड इन फाइनल रिजल्ट इफ प्रोसीजर डोंट चेंज. तो इंटरनल पायलट स्टडी में बेसिकली क्या होता है कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं पायलट स्टडी के लिए, उसको हम फाइनल रिजल्ट में यूज कर सकते हैं अगर हमने जो प्रोसीजर है उसको चेंज नहीं किया. लेकिन एक्सटर्नल पायलट स्टडी में क्या होता है, कंडक्टेड सेपरेटली फ्रॉम मेन स्टडी, डाटा इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मेन एनालिसिस. मतलब अगर हम एक्सटर्नल पायलट स्टडी कर रहे हैं तो हमारी जो मेन स्टडी है ना उससे अलग जाके करेंगे, और जो भी हमको डाटा या रिजल्ट मिलता है उसको हम मेन स्टडी में यूज नहीं करेंगे. लेकिन इंटरनल में जो हमारी मेन स्टडी है उसमें हम जो रिजल्ट हमें मिल रहा है पायलट स्टडी का उसको यूज करते हैं अगर प्रोसीजर नहीं चेंज हुई, और एक्सटर्नल में जो डाटा मिलता है हमें पायलट स्टडी से उसको हम यूज नहीं करते हमारी मेन स्टडी में. तो ये 2 टाइप्स की होगी. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स क्या है पायलट स्टडी के. तो पहला, डिजाइन द पायलट स्टडी बेस्ड ऑन द मेन स्टडी गोल. हमें पायलट स्टडी को डिज़ाइन करना पड़ेगा किसके बेसिस पे, जो हमारी मेन स्टडी है उसका गोल क्या है. ठीक है. नेक्स्ट है सेलेक्ट स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन. पायलट स्टडी के में क्या होता है, हम स्मॉल स्केल में करते तो हमें स्मॉल सैम्पल सेलेक्ट करना पड़ेगा हमारी टारगेट जो पॉपुलेशन है उससे. फिर कंडक्ट द स्टडी फॉलोइंग प्लान्ड मेथड. जो भी हमने मेथड प्लान की है उस मेथड को यूज करके हमको स्टडी करनी है. इवेलुएट ऑल एस्पेक्ट्स. जितने भी एस्पेक्ट हमें सबको इवेल्युएशन करना है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, टाइमिंग क्या होगी, हमारी जो पार्टिसिपेंट है उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, और कोई इथिक्स से रिलेटेड इशूज आ रहे हैं, वो सारे एस्पेक्ट को हमें पहले से ही इवेल्युएशन करके रखना है. एनालाइज पायलट डाटा टू टेस्ट एनालिसिस टेक्निक. जो पायलट स्टडी में जो हम डाटा होगा उसको हमें एनालिसिस करना है ताकि हम ये जान पाए कि हमारी जो एनालिसिस टेक्निक जो हम मेन स्टडी में यूज करेंगे वो इफेक्टिव है कि नहीं. आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड मेक एडजस्टमेंट टू टूल्स प्रोसीजर और सैम्पलिंग स्ट्रेटजी. जो भी हमारी स्टडी में पायलट स्टडी के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हमें पता लगाना है, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए, या प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, या सैम्पलिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं. अगर यहीं पास हम प्रॉब्लम पायलट स्टडी में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनमें एडजस्टमेंट कर लेंगे, और हमें अगर रिजल्ट इफेक्टिव मिल रहा है या जो हमने हाइपोथेसिस लेकर रखा उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर हम मेन स्टडी सेम बेसिस पे कंसीड करेंगे. फिर क्या है, रिवाइज द मेन रिसर्च प्लान अकॉर्डिंगली. फिर उसी की तरह अगर हमारी पायलट स्टडी जो हमने स्मॉल सैम्पल पे लेके की थी और उससे हमें रिजल्ट इफेक्टिव मिल गया, तो हम उसी स्टेप के वाइज हमारी जो मेन रिसर्च स्टडी उसको भी सेम प्रोसेस से कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें हमारी रिसर्च का इफेक्टिव रिजल्ट मिल जाए. तो ये स्टेप्स हो गए पायलट स्टडी के. तो हमने इस वीडियो में ओवरऑल पायलट स्टडी के बारे में डिस्कस कर लिया कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था, डेफिनेशन, पर्पजेस, टाइप्स, स्टेप्स. आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.